नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी गार्डन सखी इलाहाबाद से बोल रही हूँ। आज का टॉपिक है कि ऑर्गेनिक सब्जियां घर में ही कैसे लें। पहले आप मेरे बाग को देखो और लगभग सारी सब्जियां मैंने लगा रखी हैं। टोमेटोज़ और लगाती जा रही हूँ फ़िलहाल। तो आप देखो हेल्दी पत्ते कितने अच्छे से दिख रहे हैं टोमेटोज़ के, बहुत। और ये देखो लहसुन है, मुझे और लगाना है पर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आप लोगों से, स्पेशल बच्ची है मेरी, स्पेशल बच्ची है। तो मैं एक ब्लॉग की शुरुआत करने वाली हूँ, उस बच्चे की से मिलवाऊंगी। टॉपिक नहीं है, टॉपिक है कि सब्जियां कैसे उगाएं ऑर्गेनिक घर में। और लगभग सारी सब्जियां हैं। ये बोड़ा है, काउपी जिसको बोलते हैं ना, और ये पालक है, पालक के साथ टोमेटो, और ये मिर्चियाँ तो इसकी इतनी दमदार होती हैं ना कि आप एक खा नहीं सकते, और गुच्छों में ही फलती हैं। ये जहाँ भी होंगी गुच्छों में होती हैं। और मैं इनमें से जो जो रेडी होती जाती हैं, ये दो मैंने इसके लिए छोड़ा है बीज के लिए, क्योंकि ये बहुत तीखा और बहुत मस्त मिर्ची है। तो हाँ, मैं सबसे पहले कहने जा रही थी कि आपको पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पॉट कैसा हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में ही बहुत सारी ख़रीदारी कर लो ग्रो बैग्स या उसकी। देखो मैं इन चावल दाल इन सब के कट्टों में ये देखो बनाया मैंने, मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगा कैसे बनाएं। ये प्लाईवुड का वो डिब्बा था, और इसको मैंने पन्नी से रैपर करके बनाया है। ये देखो पेंट की बाल्टी है, और इसी तरह हर छोटी बड़ी चीज़ों में आपको दिखेगा। ये भी पेंट की बाल्टी है, और ये देखो ड्रम कटा हुआ है मेरा। तो लगभग ये बहुत पुराना मेरा गार्डन नहीं है, 1 साल का है। पहले मैं गार्डनिंग बहुत करती थी, पर जब मैं बीमार हो गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया मुझको कि मैं जो है मिट्टी ना छूऊं। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर एक दिन कुछ सालों के बाद, जब बहुत साल बीत गए, मुझे लगा नहीं मुझे गार्डनिंग करनी है, फिर मैंने शुरू किया। तो देखो किस तरह से शुरुआत की मैंने, हर छोटी बड़ी चीज़ में। ये देखो मॉप का जो डिब्बा है ना, वो आपको दिख रहा होगा। ये मॉप का डिब्बा जो है, उसमें भी मैंने लगा डाला है। पाइनएप्पल है ये, और ये देखो मिर्च फलते हुए। तो इसी तरह किसी भी चीज़ में आप शुरू कर सकते हो। पहले ज़रूरत पड़ेगी पॉट की, फिर पहले जब पॉट का चुनाव कर लेते हैं, छोटे बड़े क्या क्या लगाने हैं। मेरे पास हर साइज़ के पॉट हैं। तो आपको भी जैसा कुछ लगाना हो, कट्टे बोरे जो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनसे आप शुरू कर सकते हो। ये मेरा पान, मैं थोड़ा पूजा पाठ भी ज़्यादा करती हूँ, तो पान का मैंने लगा रखा है, ज़रूरत के लिए मुझे मिल जाता है। और फिर सेकंड बात आती है मिट्टी। तो मिट्टी ऐसे तो बहुत चीज़ों से मिला के बनाए तो आप और भी अच्छा होगा, पर अगर गाय का पुराना खाद मिल जाता है, सड़ा हुआ बिल्कुल काला सा गोबर और मिट्टी, दोनों आधे आधे को मिला लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हमारे गांव में खेतों में किसान सारे मिट्टी में, खेत में इतना सारा कुछ नहीं मिलाते। वो सिर्फ गाय का गोबर ही डालते हैं, और जो इनऑर्गेनिक वे में जाते हैं, और वो अपना दवाइयाँ तमाम डालते हैं। तो आप इन सब पचड़े में मत पड़ो, सीधे कि आपको खेती करनी है, हाँ करनी है। तो बस पहले आपने पॉट लिया, पॉट आप अच्छे से और कर सकते हो तो और भी पॉट वगैरह लो आप, नहीं इस तरह बोरे में, इन बोरियों में जैसे भरा है ना। तो मैं तो बड़ी बड़ी बोरियों में भी पहले शुरू में लौकी वगैरह मैंने उसमें लगाया, अच्छी लौकी ली उसके बाद, क्योंकि मैंने जब भी किया ग्राउंड फ्लोर में खेती की थी, छत में नहीं की थी। छत में गमलों में मैंने फूल वगैरह सिर्फ लगाया था। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरी स्पेशल बच्ची जो जाती नहीं है, तो फिर मुझे मजबूरन ऊपर ले आना पड़ा अपने गार्डन को ऊपर। अब तो ज़मीन मिट्टी है नहीं, तो वो धीरे धीरे। और ये देखो चेरी टोमेटो पकता हुआ, बहुत अच्छा लगता है, ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है। तो फिर उसके बाद मैंने मिट्टी ली। मिट्टी वही, शुरू में आप गाय का गोबर
और मिट्टी आधी आधी ले लो। फिर उसमें सबसे आसान जो चीज़ होती है वो देखो, आजकल का सीज़न है भाजियों का, पत्तेदार सब्जियां बहुत इजी हो जाती हैं। तो ये देखो उसमें धनिया है। धनिया सबसे तकलीफ़ में देर में होता है, फिर भी अगर हो जाता है तो फिर ये बिल्कुल केयर नहीं है। फिर नया मैंने लगा रखा है। और ये भी है देखो, ये बिल्कुल देशी वाली धनिया है, इसमें भी लगा रखा है। ये भयंकर बारिशों में उस समय यहाँ जो बारिश हो रही थी ना, उस बीच मैंने लगाया था, तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे होता जा रहा है, हो जाएगा। और उसके बाद आप धनिया ले लो, पालक ले लो, सोआ, मेथी, और ये पालक देखो, ये सोआ, फिर देखो ये मैंने कोहड़ा लगाया है। कोहड़ा अभी सीज़न में, कोहड़ा क्या आप लगाओगे कुछ समय बाद, फरवरी में लगेगा। ये देखो कोहड़ा, सेम भी थोड़ा ढीठ सा पौधा होता है, जल्दी लग जाता है। और ये देखो मैंने ये सेम, 3 टाइप का सेम इसमें मैंने लगाया है। तो इस तरह चूज़ कर लो कुछ सब्जियां जो बहुत इजी वे में लग जाती हैं, जैसे करेले में जल्दी रोग नहीं लगता, बहुत अच्छे से हो जाता है। और वो देखो मेरी लौकी ग्राउंड फ्लोर से आई है, ये 4th तक गई है नीचे, देख लो आप ये। और इसमें बीच बीच में मातला की तरह गूंधी रहती है वो लौकी। तो एकदम जीरो बजट से शुरू कर सकते हो आप चाहो तो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अनुभव पक्का होता जाए, आप अपना गार्डनिंग बढ़ाते जाओ। टोमेटोज़ के पेड़ देखो, ये हमसे भी लंबे लंबे हैं। और इसमें ये बाद में मैंने लगाया है, मरजानो टोमेटो है ये। और ये चेरी है, ये तो लगभग 8 फीट का है, मैंने इसी में लपेट रखा है। और अब ये इसको मैं हटा भी नहीं पाऊँगी, इतना मतलब बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा कहाँ अब इसको ले जाऊँ, तो मैंने इसी में लपेट दिया है। और ये देखो टोमेटो अच्छे, इनकी साइज़ बहुत अच्छी मिली है, अच्छा है, बढ़िया है। और बांध देने से सब जहाँ तहाँ दबे पड़े हैं और लगते जा रहे हैं। अभी इसमें लहसुन आराम से लगा दो 1-1 इंच की दूरी पे, तो आपका लहसुन भी मस्त हो जाएगा। और इसी तरह जैसे धनिया हो गया, लहसुन हो गया, ये प्याज भी आप इसी तरह 6 इंच के पॉट में आप प्याज भी बहुत मज़े से लगा सकते हो। ये देखो उसी अदरक भी लगा सकते हो आप उसमें, इस टाइप के बहुत सारे हैं। फिर आप पानी वगैरह की अच्छी समुचित व्यवस्था कर लो कि हाँ पानी कहाँ से डालोगे, कैसे डालोगे। तो इस तरह आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हो धीरे धीरे करके। और फिर जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़े, आप मज़े से लगाते जाओ। और ये मिर्च तो देखो इतना तीखा है ना, ये आकाशी मिर्च है, इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है देखो ये, और बहुत ज़्यादा तीखा होता है। ये भी गुच्छों में होता है। और देखो लगातार आप ध्यान से देखोगे, लगातार लगते जाते हैं इसमें, और मैं तोड़ती जाती हूँ जो जैसे इसमें से देखो और गुच्छे ले गई। जब ले गई तो ये वहीं और रेडी हो जाता है हर समय। इसमें भी मैंने बीज छोड़ा है, देखो ये रेड कलर, ये बीज मैंने छोड़ रखा है यहाँ। तो घर में ऐसा जब सब्ज़ी लगाओ तो ऐसा कि आप खाओ भी, ये नहीं कि आपने लगा दी और बस हो गया। तो कुछ जैसे टोमेटो है, बैगन थोड़ा तंग करता है, बैगन थोड़ा सा वैसा पेड़ होता है ना जिसमें बहुत जल्दी रोग लगते हैं। देखो मेरे भी, मैं तो ऑर्गेनिक उसमें ही जाती हूँ, इनऑर्गेनिक मैं डालती ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर में खाने के लिए जब लगाया है तो इनऑर्गेनिक का कोई मतलब नहीं है, रासायनिक चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसमें मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ही डालती हूँ। तो और ये देखो शिमला मिर्च, ऑर्गेनिक पे में थोड़ा सा तो ये तकलीफ़ रहती है कि कीड़े मकोड़े लगते रहते हैं, बैक्टीरिया लगते रहते हैं, पर कोई बात नहीं, उसमें भी होता रहता है फल। अभी मैं 2-3 दिन पहले 4-5 तोड़ के ले गई और ये गलती से देखो छूट गया, तो ये रह गया। बहुत दवाएं अगर आप नहीं डालोगे तो मिर्च थोड़ा बहुत रोग आता है, फिर भी बाज़ार से बहुत अच्छा होता है। और ये देखो लतर वाली मिर्च, ऐसी मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, मैंने खुद नहीं देखी थी इसके पहले। और ये देखो इसका लतर भी मैंने इसी में लपेट के छोड़ दिया है, क्योंकि कहाँ ले जाऊँ इतना लंबा, क्योंकि छत पूरा मेरा भर गया है लगभग। और ये देखो कॉस्मस का कितना प्यारा कलर है, ये बहुत खूबसूरत सा कलर है ये।
ये तीनों कलर मेरे पास मौजूद हैं। तो फूल भी थोड़े मोड़े लगाने चाहिए, जैसे कुछ फूल नहीं है तो आप सरसों का लगा दो, जिससे कीट पतंगे अट्रैक्ट होते हैं और आपका सब्जियों का पॉलिनेशन भी होता रहता है। और ये 4 इंच के पॉट में है, सॉरी 6 इंच के पॉट में। देखो ये छोटा सा, ये साग वाले में गलती से गिर गया और अभी हटाएंगे में वो पूरा उसी में बढ़िया से हो गया। तो मैंने भी उसको छेड़ा नहीं कि चलो हो रहा है होने देते हैं। तो इस तरह आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हो। और जब एक बार यकीन करो मेरा, आप जब आप इन टेस्ट ले लोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगेगा कि आप जो है ख़रीद के खाओ। क्योंकि खुद की उगाई गई सब्जियों में एक जो बात होती है ना, वो बिल्कुल ख़रीदी हुई सब्जियों में कभी भी नहीं होती है, और वो टेस्ट भी नहीं आता। और रियली जैसे लौकी जब मैं छौंकती हूँ ना, तो इतना पानी छोड़ता है, इतना उसमें मीठा रहता है, इतनी मिठास रहती है, मज़ा ही आ जाता है उस मिठास की वजह से। तो जब आप उगाओगे ना तो फिर बोलोगे कि हाँ, गार्डन सखी ने क्या कहा था। रियली बहुत अच्छी बात है, छोटी छोटी चीज़ों से ही में ही। और सबसे बड़ी बात एक जानते हो इसका गार्डनिंग का क्या फ़ायदा होता है कि स्ट्रेस नहीं होता। मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, मेरी एक स्पेशल बच्ची भी है, बावजूद इसके कभी भी मैं स्ट्रेस कभी मुझको नहीं होता, क्योंकि ऑल टाइम मैं रिलैक्स रहती हूँ। ये जो वनस्पति है ना, ये पेड़ पौधे, मैं तो बोलती हूँ वनस्पति देव हैं, और इनसे बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको जो है सब्जियां मस्त मिलने के साथ साथ आपको स्ट्रेस फ्री भी ये रखते हैं और बहुत खुश रखते हैं। तो आप भी गार्डनिंग शुरू करो और हैप्पी विद गार्डनिंग बोलो सबको। और सारे लोग, मुझे लगता है कि जितने भी आपकी सर्किल में लोग होंगे, आपको देख देख के सब इंस्पायर होंगे। इसी तरह मेरी गार्डनिंग देख के भी मेरे रिलेशन, पास पड़ोस सब बहुत इंस्पायर होते हैं। और जिन लोगों ने भी घर की फ्रेश सब्जियों का मज़ा ले लिया है, उनको फिर मज़ा नहीं आता ख़रीदी हुई सब्जियों में। मुझे सब्जियां बहुत नॉमिनल ख़रीदनी पड़ती हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो मैं घर में उपजा ही लेती हूँ। तो हाँ, मेहनत थोड़ी पड़ती है, पर पता जो खुशी होती है ना, इनर एक हैप्पीनेस जो जिसको बोलते हैं, उसके आगे आपकी मेहनत कहीं नहीं काउंट होती। और जब आप खुश होते हो ना, तो आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश रहती है और सबको आप अच्छा दे पाते हो। और हमेशा हर उसमें 100% अपना देने का मैं चाहे मैं जहाँ रहूँ, मैं चाहे माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, जिस भी रूप में, बेटी बहू जो भी रही, मैंने अपना 100% हमेशा देने का कोशिश किया, और जो भी मिला मैं उसमें खुश हो गई हमेशा। तो यही मेरा बागीचे के साथ भी मेरा एक रिलेशन है। मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत ही अच्छा मुझको लगता है। और ये देखो, बाकी मैं पूरी तरह से भगवान से मेरा नाता रहता है। ये मेरे शंकर प्रभु हमेशा साथ रहते हैं। मैं आती हूँ, पहला प्रणाम सूर्यदेव के साथ इनका, क्योंकि धरती के जागृत देव तो सूर्यदेव ही हैं। और ये देखो, ये गायत्री का, ये इसी से मेरा यहाँ नाइट में ये त्र्यंबकम पूरे बजा के मैं अपने बागीचे में छोड़ देती हूँ। और मॉर्निंग आते ही ये अपने गुरुदेव की आवाज़ में गायत्री मंत्र से मेरा इस बागीचे की शुरुआत होती है। तो बहुत अच्छा लगता है, पौधे भी खुश हो जाते हैं, और जब ये खुश रहेंगे, जाहिर सी बात है, तो आपको बहुत अच्छा कुछ देंगे। यानी हर फ्लोर पे आप देखोगे, कभी मैं आपको विज़िट कराऊंगी, अपने हर फ्लोर पे मेरे गार्डन है। ग्राउंड फ्लोर पे, छत में, टेरेस में, बालकनी में, सीढ़ियों में, स्टेयर्स पे भी मैंने छोड़ा नहीं है। हर जगह गार्डन, छोटी छोटी जगह में भी मैं कहीं भी अपने पौधे लगा के छोड़ देती हूँ। तो आप भी बस ऐसे ही शुरू करो। सबसे पहले आप मन बनाओ, सबसे पहले मन बनना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मन बने। और जब आप मन बना लेते हो कि मुझे गार्डनिंग करनी है, फिर बस मिट्टी, बोरी, जो भी मिले, पॉट मिले, मैं तो इन सब में भी देखो मैंने लगाया है, देख लो आप। जिसमें मैं पौधे लेके आती हूँ उसको भी नहीं फेंकती, और उन सब में भी लगाया है। अभी मैंने इन सब में बेहन डाला है, लौकी वगैरह लगाई है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर